हेलो गाइज। तो चलिए हम आज आपको बताते हैं प्रश्नावली 2.2 क्लास 10th का जो मैथ का सवाल है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सवाल नंबर 4 करवाने वाले हैं। इससे पहले 3 पिछली वीडियो में करवा चुके हैं, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक दिया हुआ है शून्यकों का, इसमें सवाल पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। क्रमशः का मतलब जो नीचे दिया गया संख्या है, ठीक है, जो नीचे दी गई संख्या लगातार संख्या है उसी की हमको निकालना है द्विघात बहुपद, ठीक है। तो इसमें एक जो पहला नंबर जो दिया हुआ ये जो है एक शून्यकों का योग है और दूसरा जो है शून्यकों का गुणनफल है। ओके, तो पहला शून्यकों का योगफल और दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। अब हम क्या करते हैं, इस शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र होता है, ठीक है, शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बटा ए, ठीक है। क्या होता है, माइनस बी बटा ए अल्फा प्लस बीटा का मान होता है। अब हम करते क्या है कि ये जो फर्स्ट नंबर जो दिख रहा है, ये नंबर जो दिख रहा है यहाँ से ये है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का जगह पर कितना रखेंगे, सिर्फ एक रखेंगे, ठीक है। इसके जगह पर हम एक लिखते हैं बराबर माइनस बी का माइनस बी लिखेंगे, इसके बाद ए का ए लिखेंगे। इसके नीचे एक छुपा हुआ है, आपको पता होगा, ठीक है, क्या है, इसके नीचे एक छुपा हुआ है। तो अब हम लिख कह सकते हैं कि ए का मान जो हुआ आपका एक हुआ, ठीक है, और जो बी का मान हुआ वो आपका एक हुआ, ठीक है। माइनस बी का मान एक और ए का मान भी एक। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू आपका हो गया 1 और बी इक्वल टू माइनस बी इक्वल टू आपका हो गया 1, ठीक है। मतलब दोनों का मान कितना हो गया, 1 हो गया। इसी प्रकार से हम इसको लिख कैसे सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, या इसको लिख सकते हैं b इक्वल टू माइनस एक, क्योंकि ये जो माइनस दिख रहा है ये माइनस बराबर के जब इस पर आएगा तो यहां पर हो जाएगा प्लस, अब इधर हो जाएगा माइनस। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर इसकी, चलिए। तो यहां पर हम अल्फा इंटू बीटा जो कि शून्यकों का गुणनफल है, ठीक है, शून्यकों के गुणनफल को हम लोग किससे दर्शाते हैं, अल्फा इंटू बीटा के नाम से दर्शाते हैं। तो यहां पर लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू होता है सी बटा ए। कितना होता है, सी बटा ए। शून्यकों के गुणनफल को हम अल्फा इंटू बीटा से दर्शाते हैं, इसका मान होता है सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर जो सेकेंड नंबर दिख रहा है, सेकेंड नंबर यहाँ पर जो दिख रहा है ये सेकेंड नंबर, ये जो आपका है शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, ठीक है। ये जो है शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। तो शून्यकों का गुणनफल के जगह पर कितना लिखेंगे, एक, बराबर में कितना हो जाएगा सी बटा ए। अब नीचे एक छुपा हुआ है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं
1/1 बराबर सी। ए का मान कितना दिया है, ए का मान यहाँ देखिए कितना निकाले हैं, ए का मान यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 है, तो ए का मान 1 लिख सकते हैं। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इससे गुना इसमें करेंगे और फिर इससे गुना इसमें करेंगे, तो 1 से गुना 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 से गुना 1 में करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से गुना सी में करेंगे तो मेरा आएगा सी। या हम लिख सकते हैं इसको सी बराबर 1, अर्थात सी का मान कितना आया, 1 आया। उसी प्रकार से अब हम इसको बहुपद द्विघात बहुपद के रूप में दर्शाते हैं। तो पहले हम इसका ढांचा देख लेते हैं, सांचा देख लेते हैं, ठीक है, कि द्विघात बहुपद का सांचा किस प्रकार का होता है। चलिए हम कलर पहले चेंज कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको हम ऐसे कर लेते हैं। अब हम देखते हैं द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है, किस प्रकार का होता है। द्विघात बहुपद का रूप ये जो होता है ax² प्लस bx प्लस c = 0, ये होता है द्विघात बहुपद का रूप। क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c = कितना हो गया, 0। तो यहाँ पर a का मान जो दिया हुआ है उसी को रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो a का मान है, a की जगह पर जितना है रखेंगे 1। a की जगह पर कितना है, a की जगह पर आप देख रहे हैं कि a की जगह पर मेरा आया है कितना, a की जगह पर आया है 1, तो यहाँ पर रखेंगे 1 गुना x² प्लस का प्लस b की जगह पर कितना आएगा, b की जगह पर, तो देखिए b का मान कितना है, -1 है, ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर -1 इंटू यहाँ पर कितना है, बगल में x है तो x लिख देते हैं, प्लस का प्लस और c का c। चलिए दोस्त, अब हम करते क्या है कि 1 से गुना हम करते हैं x में, x² में, तो कितना हो जाएगा मेरा, x² आ जाएगा प्लस, अब देखिए ये है प्लस और ये है माइनस, तो क्या होगा, प्लस माइनस गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, और 1 से गुना x में करेंगे तो मेरा आएगा x प्लस c का मान कितना है, c का मान, यहाँ c का मान थोड़ा रख लेते हैं यहीं से डायरेक्ट, c = यहाँ पर दिया है वैल्यू कितना आया है मेरा, c = 1 आया है, तो यहाँ पर रखते हैं 1, अब हो गया 1, ओके। तो इस प्रकार से फ्रेंड ये जो आपका x² माइनस x प्लस 1 = जो 0 आया, यही आपका क्या हुआ, द्विघात बहुपद। ठीक है, यही क्या आया, यही आपका द्विघात बहुपद आया, ये हुआ आपका आंसर। चलिए इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। चलिए फ्रेंड, तो हम आपको सवाल नंबर 5, जो दूसरा नंबर का सवाल नंबर कितना है, 5 है, उसका हल आपको बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर शून्यकों का योग, ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल।
तो शून्यकों का योग आपको पहले ही बताएं कि जो पहला स्टेज जो होता है उस शून्यकों का योग होता है और दूसरा जो होता है शून्यकों का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं शून्यकों की गुणनफल की। ठीक है, यहाँ पर किसकी बात कर लेते हैं, हम कर लेते हैं शून्यकों की गुणनफल की। शून्यकों की गुणनफल की। तो शून्यकों की गुणनफल बराबर सूत्र जो होता है माइनस बी बटा ए होता है। कितना होता है, माइनस बी बटा ए होता है, अर्थात माइनस एक्स का गुणांक, ठीक है, माइनस इंटू एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, जो कि आपको पहले वीडियो में हम करा चुके हैं। इसका जो जब प्रारंभिक वीडियो था उसमें पार्ट 1 में। तो देखिए यहाँ पर हम शून्यकों के योगफल को, यहाँ पर गुणनफल लिखा गया, ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं योगफल। शून्यकों के योगफल बराबर होता है माइनस बी बटा ये। तो योगफल को हम अल्फा प्लस बीटा के द्वारा दर्शाते हैं। ये होता है माइनस बी बटा ए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो होता है 1/4 दिया हुआ है, क्योंकि यही जो है आपका शून्यकों का योगफल है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर लिखेंगे माइनस 1/4 बराबर माइनस बी बटा ए। ई माइनस खत्म। अब हम करेंगे क्या कि ऊपर वाला, ठीक है, इसको हम 1/4 पे लिख देते हैं। यहाँ पर 1/4 बराबर बी बटा ए। अब नीचे वाला मान नीचे का हो गया और ऊपर वाला जो है ऊपर का मान हो गया, अर्थात ए का मान 4 हो गया और इस प्रकार से बी का मान जो हुआ आपका 1 हो गया। कितना हो गया, बी का मान आपका हो गया 1। हो गया। अब हम करते हैं, निकालते हैं किसका मान। अब हम निकालते हैं पुनः अल्फा इंटू बीटा अर्थात शून्यकों का गुणनफल। चलिए हम निकालते हैं शून्यकों की गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है सी बटा ए, अर्थात अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए शून्यकों के गुणनफल को हम दर्शाते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आपका कितना हो गया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है, जो देखो जो पहला जो नंबर दिख रहा है, जो ये दूसरा नंबर जो दिख रहा है, ये दूसरा नंबर, ये जो आपका है ये है शून्यकों की गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पर 1/4 हो गया बराबर सी बटा ए। सी बटा ए, तो सी का सी, ए का मान देखिए, ए का मान यहाँ पर हम निकाल चुके हैं कितना, 4। ठीक है, तो ए का मान निकाल चुके हैं 4। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें तिरछा तिरछी गुना करते हैं, तो सी अगर 4 जो है सी से गुना करेगा तो यहाँ पर 4c आएगा,
और 4 जो एक से गुना करेगा, E4 जो है इस 1 से गुना करेगा तो कितना आएगा, केवल 4 आएगा। तो C इक्वल टू कितना हो गया, अभी यहाँ पर गुना कर रहा है, C जो है ये 4 जो है ये x के साथ गुना, C के साथ गुना कर रहा है, तो जब बराबर को इस पर जाएगा तो क्या करेगा, भाग, 4 बटा कितना हो गया 4, अर्थात E4 से E4 खत्म और C का मान कितना हो गया, C का मान 1 आया। कितना आया, C का मान आपका 1 आया, C का मान 1 हो गया। अब हम इसका द्विघात बहुपद लिखते हैं, ठीक है। पहले द्विघात बहुपद का रूप समझिए कि द्विघात बहुपद का रूप होता क्या है। चलिए, द्विघात बहुपद का जो रूप होता है, द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वो आपका होता है a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a के जगह पर कितना है, a का मान रखेंगे, b के जगह पर b का मान रखेंगे और c के जगह पर c का मान रखेंगे। और फिर जहां पर x स्क्वायर है, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर ही लिख देंगे, जहां पर y स्क्वायर है y स्क्वायर की जगह पर y स्क्वायर ही लिख देंगे। तो चलिए, यहाँ पर a है तो a के जगह पर कितना लिखेंगे, a के जगह पर a का मान कितना आया, 4 आया है, यहाँ पर 4 आया है ना। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर a का इस जगह पर 4 गुना यहाँ पर x स्क्वायर का x स्क्वायर, इसको जस्ट के तस लिखे हैं, इसमें नो चेंज किए हैं। फिर प्लस का प्लस, b के जगह पर कितना लिखेंगे 1, b की जगह पर 1 है तो हम लिखते हैं यहाँ पर b की जगह पर 1। अब हम लिखते हैं यहाँ पर कोष्टक, ये जो है ये जो कोष्टक करे चाहे गुना करे बात बराबर है, x है तो x लिखें प्लस c की जगह पर कितना, c की जगह पर आपका 1 वैल्यू है ना तो यहाँ पर 1 लिखाएगा। चलिए, तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। 4 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा, प्लस 1 गुना x करेंगे, क्या करेंगे 1 गुना x करेंगे तो कितना आएगा, केवल x, प्लस का प्लस और 1 है तो 1। तो इस प्रकार से दोस्त, इस प्रकार से जो आपका द्विघात बहुपद आया इतना हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका होगा आंसर, क्या हो गया, इस प्रकार से ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में अच्छी तरह से आया होगा। दोस्तों, यदि समझ में आ रहा होगा तो निश्चित रूप से आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है, और लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये वीडियो आपको किस प्रकार से लगा। यदि आपको किसी नए चैप्टर की डिमांड हो तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, उस चैप्टर का नाम, उसको मैं अगली वीडियो में बना के जरूर दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए फ्रेंड, तो हम आ गए हैं सवाल नंबर 6 की ओर, जो कि 2.2 का, प्रश्नावली 2.2 का ये लास्ट सवाल है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न जिस प्रकार से उधर समझ में आया है ये भी आपको समझ में आएगा। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो ये है पहला, जो है आपको बताया है कि ये, इसको हम लोग बोलते हैं शून्यकों का योगफल, ठीक है। और इसको जो हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। अब हम करते क्या है कि शून्यकों का योगफल का जो सूत्र होता है, शून्यकों के योगफल का जो सूत्र होता है वो -b/a होता है, ठीक है। तो शून्यकों के योगफल को हम दर्शाते कैसे हैं, अल्फा प्लस
बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए। ठीक है, ओके। क्या माइनस बी बटा ए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बटा ए। इसी तरह से हम हल करते हैं अल्फा प्लस बीटा, अर्थात जो पहला नंबर जो है ये क्या है, ये है शून्यकों का योगफल, अर्थात योगफल के जगह पर हम लिखेंगे 4 बराबर के बराबर माइनस बी बटा ए के माइनस बी बटा ए। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए यहां पर नीचे एक लिखते हैं, और जो ए नीचे वाला जो है, ए के जो सामने वाला दिख रहा है ये ए का मान है, और बी का जो सामने वाला दिख रहा है वो बी का मान है। ओके, तो इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं कि माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी इक्वल टू आपका हो जाएगा 4। तो बी का मान कितना होगा, बी का मान माइनस 4 होगा। ये जो है ये माइनस जो है इधर आ गया, ठीक है, ये माइनस उठ करके जब बराबर की इस पट्टी इक्वल टू की इस पट्टी आता है तो इधर होता है प्लस और इधर हो जाएगा माइनस। अब इसी तरह से हम बात कर लेते हैं ए की। तो ए का मान कितना होगा, ए का मान कितना होगा, ए का मान, तो जो ए का मान होगा, ए का सामने कितना यह दिख रहा है, ए के सामने 1 दिख रहा है, ए के सामने जो है 1 है, तो अब हम लिखते हैं यहाँ पर 1, अर्थात जो ए का मान आया, जो ए का मान आया है वो आपका आया 1, ठीक है, और जो बी का मान आया वो आपका आया है -4। ठीक है, ए का मान कितना आया, 1 आया, और बी का मान कितना आया है, -4 आया है। अब हम हल कर लेते हैं किसकी, अब हम हल कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा को। मैंने ये बना दिया बाउंड्री, और यहाँ से चेंज कर लेते हैं कलर। चलिए मैंने यहाँ से चेंज कर लिया कलर। अब हम करते हैं यहाँ पर शून्यकों का क्या, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, चलिए हम यहाँ करते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू होता है सी बटा ए, अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो चलिए यहां से हम बात कर लेते हैं कि जो शून्यकों का जो गुणनफल को हम अल्फा इंटू बीटा से दर्शाया जाता है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा से दर्शाया जाता है, इसका सी बटा ए होता है, वैल्यू होता है कितना होता है, सी बटा ए होता है। तो इसी तरह से हम अल्फा इंटू बीटा के जगह पर कितना रखेंगे, तो आपको जो यहाँ पर दिख रहा है 1, ये जो है शून्यकों के गुणनफल का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, शून्यकों के गुणनफल का वैल्यू दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा के नीचे 1 लिखेंगे, बराबर देंगे, और सी बटा ए के जगह पर कितना लिखेंगे, ए का मान 1 आया है तो 1 लिखेंगे। ठीक है, इसके नीचे एक छुपल है, 1 लिख दिए। अब हम यहां पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तिरछा तिरछी गुना करते हैं हम। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं। अब देखिए 1 से गुना सी में करेंगे तो कितना आएगा, केवल सी आएगा। ठीक है, 1 से गुना सी में करते तो केवल सी, और 1 से गुना हम 1 में करेंगे तो कितना आएगा, केवल 1, अर्थात सी का मान कितना आया, सी इक्वल टू 1, सी का मान 1 आया। चलिए तो इस प्रकार से अब हम इसको द्विघात समीकरण निकालते हैं। तो ये हुआ आपका सी का मान निकल गया। अब हम द्विघात समीकरण निकालते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण निकालते हैं, इसको पहले यहाँ बाउंड्री बना लेते हैं।
चलिए बाउंड्री बन गया है। अब हम द्विघात समीकरण निकालते हैं। तो द्विघात समीकरण का जो रूप होता है, ठीक है, द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये होता है द्विघात समीकरण का रूप। ओके, तो द्विघात समीकरण का रूप हो गया। अब ए के नीचे क्या लिखेंगे, ए के नीचे ए लिखेंगे, एक्स के नीचे जितना है एक्स के नीचे एक्स से लिख देंगे, पुनः प्लस के नीचे प्लस है, और फिर बी के नीचे जो होगा बी का मान जितना होगा उसके जगह पर रखेंगे, फिर एक्स की जगह पर जितना होगा उसके जगह पर लिखेंगे, फिर सी के जगह पर जितना मान होगा वो लिखेंगे। लिखने के बाद मेरा जो है द्विघात समीकरण जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं। ए का मान कितना लिखे, ए का मान आपका कितना आया है, यहाँ देखिए ए का मान आपका आया है, कितना आया है, ए का मान आपका 1। तो चलिए 1 लिखते हैं यहाँ पर हम, ठीक। और एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको गुना करके हम एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए बी का मान कितना है, बी का मान देखिए यहाँ पर -4 है, ठीक है। बी का मान -4, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कोष्टक में -4 और फिर लिखते हैं एक्स के नीचे एक्स लिख दिए, फिर प्लस का प्लस, और सी का मान कितना है, सी इक्वल टू कितना, तो देखिए सी इक्वल टू की हम बात करें तो सी का मान है 1, तो सी की जगह पर रखेंगे हम 1, ठीक है। आप बराबर में 0 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक्स स्क्वायर से 1 में गुना करेंगे तो मेरा एक्स स्क्वायर आएगा प्लस, अब प्लस माइनस माइनस होगा यहाँ पर, तो यहाँ से जब हम लाइन डालते हैं हो गया माइनस, अब माइनस यहाँ हो जाएगा 4 और हो जाएगा x, तो हो जाएगा -4x प्लस का प्लस और 1 का 1। तो फ्रेंड इस प्रकार से द्विघात समीकरण हुआ प्राप्त, ठीक है। इस प्रकार से द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। इस प्रकार से द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। उम्मीद करते हैं फ्रेंड कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि